चाहत कायम, लगातार 8वें हफ्ते नंबर 1 पर बरकरार। प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। न्यूज 18 प्राइम में चलिए आज हम आपको बताएंगे देश दुनिया में क्या कुछ घटा और साथ ही प्रदेश की वो खबरें जो बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं आपसे छूट नहीं गई हो, उन खबरों पर भी नजर डालेंगे। आपको बता दें आज की बड़ी खबरों की तस्वीरें, तो गुजरात विधानसभा चुनाव की आज हम बात करेंगे क्योंकि अमित शाह ने विरोधियों पर जोरदार हमला बोला है और इसके साथ ही पंजाब में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है। वहीं श्रद्धा मर्डर केस को लेकर के आज की बड़ी अपडेट क्या है उस पर जानकारी देंगे। पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। तो चलिए शुरुआत प्राइम 25 खबरों के साथ। पंजाब में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संगरूर में मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास की ओर कूच कर रहे मजदूर यूनियन के सदस्यों पर पंजाब पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। हालांकि पुलिस ने लाठीचार्ज करने की बात को नकार दिया है। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों ने जम्मू में आईएफएफआई के ज्यूरी हेड नदव लापिड की ओर से कश्मीर फाइल्स पर दिए गए बयान की निंदा की और प्रदर्शन किया है। नदव लापिड ने कश्मीर फाइल्स पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। तो फैसल के सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी हत्यारे आफ्ताब पूनावाला ने कबूल किया है कि उसने श्रद्धा की हत्या की। आपको बता दें कि इस केस की जांच के लिए एसआईटी की टीम गठित की गई है। मणिपुर संगाई महोत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल वीडियो संदेश दिया। पीएम ने कहा कि संगाई फेस्टिवल भारत की जैविक विविधता को सेलिब्रेट करने का उत्तम फेस्टिवल है। यह भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को भी सेलिब्रेट करता है। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2022 प्रदान किए हैं। समारोह में बॉक्सर निखत जरीन और शतरंज के खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा समेत कई खिलाड़ियों साहित्यकारों को पुरस्कार प्रदान किया गया। गुजरात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असरबा विधानसभा में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला और बीजेपी को फिर से वोट देने की अपील की है। गुजरात में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नडियाद में रोड शो किया। लोगों का अभिनंदन करते हुए चुनाव में बीजेपी को वोट देने की बात कही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कहे गए कथित अपशब्दों पर घमासान मचा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खड़गे के रावण वाले बयान पर निशाना साधा। अहमदाबाद में राजनाथ सिंह ने कहा कि खड़गे की ओर से इस्तेमाल किए गए शब्द सिर्फ उनके नहीं, पूरी कांग्रेस की मानसिकता का परिणाम है। खतौली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब कमाल का बवाल हो रहा था तब सपा की सरकार थी। हजारों हिंदू नौजवानों को जेल में ठूंस दिया गया था, तब लोकदल के नेता कहां थे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर 24 परगने में बोट से गांव का दौरा किया है। इस दौरान ममता बनर्जी ने बोट चलाई। वहीं उन्होंने कई जगहों पर रुककर लोगों से बातचीत भी की। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को अभी कुछ दिन और जेल में ही रहना पड़ेगा। मुंबई की एक विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी नवाब मलिक को जमानत देने से साफ मना कर दिया है। मलिक की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। झारखंड के रांची में बीजेपी सांसद संजय सेठ ने बिजली कटौती के विरोध में मोमबत्ती जलाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। संजय सेठ ने कहा कि रांची में 6 से 8 घंटे तक की बिजली नहीं रहती है। कभी कभी तो रात में बिजली जाती है और सुबह आती है। ये स्थितियां पिछले 2.5 से 3 महीने से हैं। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ आईजी ने कहा कि बीएसएफ ने अच्छा काम किया है। पड़ोसी क्षेत्रों के कई प्रयासों के बावजूद सीमाओं को घटना मुक्त रखा है। सीमा पर घुसपैठ की 7 कोशिशें नाकाम बीएसएफ की तरफ से की गई, वहीं 7 को मार गिराया गया। तो पीएफआई पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने यह तर्क दिया था कि केंद्र सरकार इस प्रतिबंध को न्यायोचित ठहराने में नाकाम रही है। उत्तराखंड के तपोवन में भारत अमेरिकी सेना के संयुक्त अभ्यास के दौरान सैनिकों ने कौशल का आदान प्रदान किया है। भारतीय सेना कैप्टन डीएस भाटी ने कहा
कि 2 हफ्ते के प्रशिक्षण के बाद हम सत्यापन अभ्यास कर रहे हैं। इसमें आपदा में पुल टूटने के बाद बचाव कार्य करने का अभ्यास करवाया जा रहा है। अब बात शेयर मार्केट की, जिसमें सेंसेक्स 418 अंकों के उछाल के साथ रिकॉर्ड हाई 63,100 पर बंद हुआ है। निफ्टी 140 अंकों की तेजी के साथ 18,758 अंकों पर क्लोज हुआ। दिल्ली में एयर क्वालिटी बेहद खराब होने की वजह से धुंध है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक दिल्ली में बहुत खराब श्रेणी एयर क्वालिटी के बरकरार है। रेड जोन में है दिल्ली। लोगों को सांस लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरदार शहर में जीत का दावा किया है। सीएम ने कहा कि उपचुनाव में जनता कांग्रेस के साथ है। अब तक के 8 उपचुनाव में 6 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। गुर्जर समाज और सरकार की वार्ता स्थगित हो गई है। कल सुबह 10 बजे बिजली विभाग के गेस्ट हाउस में फिर से बातचीत होगी। राजस्थान की सियासत को लेकर केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस दौरान नए प्रदेश प्रभारी और मंत्रिमंडल फेरबदल की भी चर्चा की गई है। विश्व कप फीफा को लेकर के उदयपुर में स्वर्ण शिल्पी इकबाल सक्का ने विश्व के सबसे छोटी सोने की फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी बनाई है। ये ट्रॉफी महज 1 मिलीमीटर की साइज की है, जो हूबहू फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की तरह से दिखती है। सिक्का इससे पहले भी कई कीर्तिमान इस तरह से बना चुके हैं। असम के ग्वालपारा के रोंगजुली में एक रिहायशी इलाके में एक जंगली हाथी ने लोगों का पीछा किया है। स्थानीय लोगों ने कहा कि पास के जंगल से करीब 40 जंगली हाथियों के झुंड ने भोजन की तलाश में यहां पर शरण ली और धान की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया। ईरान की फुटबॉल टीम बुधवार को फीफा वर्ल्ड कप में अमेरिका के साथ हुए मैच में हार गई, लेकिन ईरान में इस हार के बाद अनोखा जश्न शुरू हो गया। इस जश्न का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज 1-0 से जीत ली है, क्योंकि सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 5 मैचों की सीरीज के तीसरे टेस्ट में दुनिया की नंबर 1 टीम ऑस्ट्रेलिया को एडिलेड में 4-3 से हरा करके उलटफेर किया है। भारत इस अप्रत्याशित सफलता के साथ सीरीज को जीवंत रखने में कामयाब रहा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सियासत की, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री की तुलना रावण से कर दी। प्रधानमंत्री के इस अपमान से बीजेपी आग बबूला हो गई। बीजेपी ने प्रधानमंत्री को गुजरात के गौरव और अस्मिता का प्रतीक बताया है और कहा है कि गुजरात की जनता कांग्रेस को जवाब देगी। यह खास रिपोर्ट देखिए। गुजरात में पहले चरण की वोटिंग के लिए कुछ घंटे का वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक विवादित बयान ने सियासी पारा गर्म कर दिया है। अहमदाबाद की एक रैली में खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रावण से कर दी है। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? खड़गे के बयान से बीजेपी नाराज है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिर्फ खड़गे पर ही नहीं बल्कि कांग्रेस नेतृत्व पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सोच नहीं बल्कि कांग्रेस नेतृत्व के पूरी जमात की सोच है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम कोई व्यक्ति नहीं होता, वो स्वयं में एक संस्था होता है। मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग आज के कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा किया गया है, इसे मैं केवल आज के कांग्रेस के अध्यक्ष मिस्टर खड़गे की ही सोच का परिणाम नहीं मानता हूं, बल्कि पूरे कांग्रेस के नेतृत्व की जो जमात है, यह उसकी सोच का परिणाम है। प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं होता है, प्रधानमंत्री स्वयं में एक संस्था होता है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के गौरव और अस्मिता के प्रतीक है, लेकिन कांग्रेस ने उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता इसका जवाब देगी। और उसके ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाना, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि गुजरात की जनता जिस तरीके से गुजरात 21वीं सदी में गुजरात की गौरव और अस्मिता के प्रतीक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और उनके ऊपर इस तरीके से उनके संबंध में अपशब्दों का प्रयोग करने की कोशिश की गई है, गुजरात की जनता उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी खड़गे के बयान पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये पीएम मोदी का नहीं बल्कि देश की 130 करोड़ जनता का अपमान है। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मति पहले हर लेही, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और इसलिए ऐसी टिप्पणी वो कर रहे हैं। ये 130 करोड़ भारतीयों का अपमान है। प्रधानमंत्री जी जनता के दिलों में बसे हुए हैं। जनता का केवल विश्वास नहीं, श्रद्धा है उन पर, और गुजरात में कह के आए हैं। अब कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना तय है, जनता जवाब देगी। खड़गे के इस बयान को सोनिया गांधी के साल 2012 वाले बयान से भी जोड़ा जा रहा है। सोनिया ने तब नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था। ये बयान उन्होंने तब दिया था जब सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थी और पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। लेकिन सोनिया के इस बयान के बाद बीजेपी को बम्पर जीत मिली। 2017 में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने भी पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया, जो बाद में कांग्रेस के लिए बड़ी गलती ही साबित हुआ। कहा जा रहा है कि अब वही गलती मल्लिकार्जुन खड़गे ने की है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पर होने वाली निजी टिप्पणी और अपमान कांग्रेस की काफी पुरानी लेकिन विफल रणनीति रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वही अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में महिसागर जिले के कडाना गांव में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर आदिवासियों के समृद्ध इतिहास के संरक्षण के लिए कुछ नहीं करने के आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। जिले की विधानसभाओं में मतदान चुनाव के दूसरे चरण में 5 दिसंबर को होना है। तो वहीं दिल्ली के चर्चित श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने एसआईटी का गठन किया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में दिल्ली पुलिस के तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया है। एसआईटी गठन के बाद पुलिस एक बार फिर से छतरपुर और गुरुग्राम के जंगलों में एक सर्च ऑपरेशन चलाया है। पुलिस की तरफ से यह सर्च ऑपरेशन आरोपी आफ्ताब के पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद चलाया गया है। पुलिस अभी भी श्रद्धा की लाश के टुकड़े तलाश रही है और इसके साथ ही ये बात भी सामने आई है कि इसी एसआईटी ने उस लड़की से भी पूछताछ की है जो श्रद्धा की हत्या के बाद आफ्ताब से मिलने के लिए उसके महरौली वाले फ्लैट पर पहुंची थी। ये लड़की तब उस फ्लैट में आई थी जब आफ्ताब ने फ्रिज में श्रद्धा के टुकड़े रखे थे और इस लड़की ने पुलिस को बताया कि उसे इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि इस फ्लैट में किसी की हत्या करके शव के टुकड़े रखे गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों ने जम्मू में आईएफएफआई के ज्यूरी हेड नदव लापिड की ओर से कश्मीर फाइल्स पर दिए गए बयान की कड़ी निंदा की है और प्रदर्शन किया है। नदव लापिड ने कश्मीर फाइल्स पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। आपको बता दें कि नदव लापिड की एक फिल्म फेस्टिवल के दौरान द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर की गई आलोचना भरी टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया आई थी। वे अपनी बात पर अभी भी डटे हुए हैं और कहा कि किसी को तो आवाज उठानी होगी। विडंबना ये कि चीख जो है, पुकार जो है, न वो लोकल सरकार के कानों में जा रही है, न यहाँ के लोकल जो लीडर्स हैं उनके कानों में जा रही है, न दिल्ली में जा रही है। ऐसा नहीं कि हमको नहीं पता है कि ये बहुत बड़ा इशू है। ये नासूर जो है हमको वहां पर मारने के लिए जो भेजा जा रहा है वो अब नहीं होगा।
तो मैं आज अपील करने आया हूँ अपने लोगों के साथ बैठकर, हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी से, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी से, यहाँ के जो एलजी साहब हैं सिन्हा साहब से, मैं तहे दिल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इनसे कि आप जमीन पर हमारे साथ उतरिए। और अब बात किसानों के प्रदर्शन की। पंजाब के संगरूर में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया। अपनी मांगों को लेकर के संगरूर में मुख्यमंत्री आवास के आगे पहुंचे किसानों और मजदूरों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी हैं। कुछ किसान इससे घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि किसान के साथ साथ खेतों में काम करने वाले मजदूर भी प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन कर रहे किसानों और मजदूरों की दो मुख्य मांगे हैं। किसान रहने और मकान बनाने के लिए प्लॉट देने की मांग कर रहे हैं, वहीं ये पक्का रोजगार देने की भी मांग कर रहे हैं। किसानों का यह कहना है कि मनरेगा और खेतों में काम करने पर इन्हें रोज दिहाड़ी नहीं मिलती और ऐसे में किसान और मजदूर इन्हीं मांगों को लेकर के प्रदर्शन करते हुए सड़क पर नजर आए। तो वहीं पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे की राजधानी क्वेटा में पुलिस वाहन पर आत्मघाती हमला किया गया। इस हमले में 3 लोगों की मौत हुई है और 24 लोग घायल हुए हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक विस्फोट की चपेट में आए बलूचिस्तान कांस्टेबुलरी के जवान पोलियो ड्यूटी पर जा रहे थे। मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए क्वेटा पुलिस के डीआईजी गुलाम अजफर महेसर ने कहा है कि यह एक आत्मघाती हमला था जिसमें 20 से 25 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक